हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई अपनी कर रहे होंगे। और वीडियोस जो आपने देखा है और जो लोग भी इसको सब्सक्राइब किए हैं उनको दिल से बहुत बहुत थैंक्स। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी पढ़ाई को बहुत इजी बना देंगे हम। तो हम पिछले क्लासेस में जो पिछला वीडियो था उसमें हम डिस्कस किए थे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं। स्क्वायर्स के बाद हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर्स कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसको कहते हैं। फिर उसमें हमने डिस्कस किया था कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी इकट्ठी की थी, बट आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज पढ़ना है हमको कि फैक्ट्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के फैक्ट्स, यानी कि फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के बारे में थोड़ी सी फैक्ट हम लोग जानेंगे। उससे पहले हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। जो स्टूडेंट्स उसको नहीं देख पाए हैं तो सबसे पहले जाके आप उन्हें टच करें, उस वीडियो को देखें, तब आपको ये पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप क्वेश्चन बहुत ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो, तो सबसे पहले फैक्ट जानने से पहले ये जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कहते किसको हैं। सडनली टीचर्स ने आपसे पूछा, कुछ क्वेश्चन दे दिए और उन्होंने आपसे पूछ दिया कि बाबू इसको बिना सॉल्व किए आप तुरंत बता दीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर इसमें से कौन सा नंबर होगा। पर प्राइम फैक्टराइजेशन के जो मेथड हैं वो मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से परफेक्ट स्क्वायर को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बट इसमें हमको कोई मेथड इस्तेमाल नहीं करना है, बस देख के बताना है। तो मैं वो तरीका बता रहा हूँ कि बस देख के आप कैसे बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। सबसे पहले ये देखिए, आप जब टेबल लिखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर अगर मैंने करा तो 1 आया, 2 को किया तो 4, 3 को किया तो 9, 4 को किया तो 16, 5 को किया तो 25, 6 को किया तो 36, फिर 7 का किया तो 49, 8 का किया तो 64, 9 का किया तो 81 और 10 का किया तो 100। बाबू ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, यानी कि सेम सेम नंबर का मल्टीप्लाई है। आसान सा तरीका है, बहुत ईजी मेथड से। ये देखिए, सबके यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे, इसका यूनिट डिजिट 1 हो गया, इसका यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट ये है, यूनिट डिजिट और ये यूनिट डिजिट। सारी यूनिट डिजिट को हम एक जगह लिख लेंगे। सबसे पहले तो 1, फिर है 4, फिर है 9, फिर है 6, फिर है 5, 6 है तो दोबारा उसको लिखेंगे नहीं, 9 दोबारा फिर लिखेंगे नहीं, 4 भी लिख चुके हैं, 1 भी लिख चुके हैं और ये 0। यानी कि कहाँ से आ गया, यूनिट डिजिट कैसे निकलता है किसी प्लेस का, यूनिट डिजिट कैसे निकलता है। यूनिट का मतलब ये होता है कि जो वंस प्लेस पर रहे, वंस प्लेस पर जो होगा उसी को यूनिट प्लेस भी कहा जाता है। जैसे मैंने कोई नंबर ये लिख दिया कि 2, 4, 6, 8, इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो यूनिट प्लेस पे सबसे पहले जो वंस प्लेस पर होगा वही, तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 8, क्योंकि 8 पे है। उसी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर में ये नंबर्स होने चाहिए जो मैंने लिखवाए अभी, कि सबके यूनिट प्लेस पर ये होना चाहिए। तो मैं सजा देता हूँ क्रम में, 0,
1 4 5 6 9 कह सकते हैं कि 1 से लेकर के और 10 तक के स्क्वायर में जो यूनिट प्लेस पर उनके नंबर्स होते हैं, अगर यूनिट प्लेस के नंबर अगर किसी नंबर के लास्ट में आ जाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए चेकआउट करते हैं। मैंने कोई नंबर लिख दिया जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर ले रखा है, मैंने लिख दिया कि 256, तो पूरे नंबर को नहीं लिखना है कि 256 है 256, नहीं, इसके सिर्फ यूनिट प्लेस को आप चेक कीजिए। यूनिट प्लेस पे 6 है, आइए देखते हैं तो इस टेबल में 6 है क्या, इसमें तो इसमें 6 है, तो इसका मतलब एकदम अपना आई क्लोज करके आराम से बोल दीजिए कि यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अगर बोल दूं एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जिस किसी भी लास्ट में अगर सिंगल जीरो, जैसे मैं ले लूँ 170, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ भी ज़ीरो तो लास्ट में है तो फिर ये तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बट ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर इसलिए बाबू कि उसके लास्ट में ज़ीरो तो है बट सिंगल है। ज़ीरो रहने का बस एक ही मतलब ये होना चाहिए कि उसके लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में ज़ीरो सिंगल में नहीं डबल होना चाहिए, यानी कि इवन नंबर में ज़ीरो होना चाहिए। इवन नंबर में ज़ीरो होना चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, मैं बोलूँगा आपको कि 10, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन यही मैं अगर 100 ले लूँ यानी कि डबल ज़ीरो आ जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट में 4 तो रहेगा, इसके अकॉर्डिंग 4 तो रहेगा, बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे नंबर्स हैं, तो वो कभी कभी ऐसे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे 154 लास्ट में यूनिट डिजिट पे 4 है, तो आप बोलोगे ये तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि इस टेबल में है, बट इसमें क्या होता है कि यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो उसको नहीं ध्यान में देना है, लेकिन जनरली देखा जाता है अक्सर कि ये नंबर्स जिसके लास्ट में होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ही होते हैं। चलिए, ये तो रहा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बिना देखे। बड़ी से बड़ा नंबर हो, सिर्फ उसका यूनिट प्लेस देखिए और लगा दीजिए। दूसरा नंबर कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ जाए तो उसके हमेशा यूनिट प्लेस पर हमेशा 25 ही रहेगा। चलिए, ये रही छोटी छोटी बातें ध्यान देने वाली। अब आते हैं फैक्ट के बारे में। तो पहला जो फैक्ट है वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर ऑड नंबर 0 हो तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, या 10 हो, 30 हो एंड सो ऑन, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखिए, अगर मैं बात कर दूं कि ऑड नंबर में 0, मैंने बताया कि इवन नंबर में 0 होने चाहिए। पहला फैक्ट यही कहता है कि ए नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर 0 एंड ऑड नंबर zeros is never a perfect square। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए 150, देखिए ऑड नंबर में एक ज़ीरो है, फिर लगे 2 5
ट्रिपल जीरो देखिए इवन नंबर में जीरो नहीं है, यहाँ पे ऑड नंबर में 3 जीरो हो जाए तो ये सभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। जैसे 350, यहाँ पे भी एक सिंगल नंबर है, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये सभी हैं नॉन परफेक्ट। बात समझ में आ रही है? यानी कि ऑड नंबर में नहीं होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, किसी के नंबर के लास्ट में जीरो है तो वो इवन नंबर में होना चाहिए। ऑड नंबर में होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इवन नंबर में होगा तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि कभी भी इवन नंबर्स के जो स्क्वायर होते हैं वो हमेशा इवन होते हैं, और ऑड नंबर के जो स्क्वायर होंगे वो हमेशा ऑड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें, मैं एक चार्ट फिर से ऊपर वाला लेके चलता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। नहीं, मैं नया ही बना देता हूँ, चलिए। 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 4 × 4 इज इक्वल टू 16। इतना समझ आ जाएगा। देखिए स्क्वायरिंग करने की तरफ इधर क्या है, ऑड है, तो ऑड का स्क्वायर क्या है, रिजल्ट आया, स्क्वायर निकल कर क्या आया, ऑड आया। इधर क्या है, इवन, तो देखिए इसका रिजल्ट भी कैसा है, इवन 4। कहने का मतलब कि हम यूँ समझ सकते हैं कि अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रिजल्ट में आपको ऑड नंबर ही आएगा, और अगर इवन नंबर का आप स्क्वायर कर लेते हैं तो स्क्वायर रिजल्ट में इवन नंबर ही आएगा। सिंपल सी बात ये है। कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 25 एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो ये कैसे आया है 25, ये है आपको ऑड नंबर के स्क्वायर करने पर। जैसे 5 × 5, ये 5 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करें तो 25 भी एक ऑड ही नंबर आएगा। यही अगर इवन नंबर की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो अब हम इवन नंबर 6 ले लेते हैं, तो 6 का करेंगे स्क्वायर तो वो 6 यानी कि इवन नंबर ही आएगा। यानी कि इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड, ये वाला फॉर्मूला ही आपका काम करेगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं थोड़ी सी। अब अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आपका कहता है कि अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से इंड होता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। मैंने बता ही दिया, पहले ही मैंने डिस्कस किया था। अच्छा देखिए 9 तक के नंबर्स को हम लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो परफेक्ट स्क्वायर वाला नंबर मैंने कौन कौन सा बताया था, उसको हम लोग वो कर लेंगे, छांट लेंगे। ये फिर आपका आ जाएगा ये वाली नंबर, और एक ये वाला नंबर, एक ये वाला नंबर। अगर इस नंबर को छांट लिया जाए, अगर ये क्या होगा, ये हो जाएंगे आपके ये जो सभी हैं ये हैं आपके परफेक्ट। तो आपका क्या बच जाएगा, ये और ये, तो ये और ये जो होंगे वो आपके हो जाएंगे नॉन परफेक्ट। यानी कि ये नंबर जिस नंबर के लास्ट में होंगे तो वो परफेक्ट होंगे, और यानी कि 1 और 4, 5, 6 और 9 जिस किसी नंबर के लास्ट में होगा तो परफेक्ट, और अगर 2, 3, 7, 8 किसी के नंबर के लास्ट में एंड करेगा इस नंबर से यूनिट प्लेस पर वो नंबर होगा तो वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, 1 से 9 तक में परफेक्ट स्क्वायर छांट लीजिए, जो बच गया वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के लास्ट में आएगा। अगला प्रॉपर्टी ये है कि देखिए ये प्रॉपर्टी कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए, बट फिर भी आपके बुक्स में वगैरह में रहता है तो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। यानी कि बस यूँ ही कि 3 का जो मल्टीपल्स होगा, यानी कि अगर 3 का स्क्वायर करेंगे अगर वो 9 आया
तो जो 9 आया है वो 3 का ही एक मल्टीपल है। जैसे हम 4 का स्क्वायर करेंगे एग्जाम्पल, तो 4 का जब 16 आ गया, तो 16 क्या है, 3 का मल्टीपल 15 और प्लस 1, एक एक्सीड कर देंगे तो वो 4 का मल्टीपल आ जाएगा। ठीक है, 3 से बढ़ रहा है आगे तो इसलिए 3 का आ जाएगा। तो अगर यही 2 का, देखिए ये 3 है तो इसके पीछे 3 के पीछे क्या आता है, 2 आता है। तो ये जो 9 है ये 2 का मल्टीपल है। 2 4 जा 8 और प्लस 1 9, और ये 4 है तो 3 से एक आगे है, तो 3 का मल्टीपल में एक जोड़ दीजिए तो उसका आ जाएगा। यही मैं अगर बोलूँ कि 5 का, तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसमें 4 का मल्टीपल आ जाएगा, 6 4 जा 24, सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्ट 6 4 जा 24 और प्लस 1 एक्सीड कर देंगे, देखिए 25 आ गया। यानी कि जो नंबर आएगा उससे एक अधिक अगला वाला नंबर होगा तो उसके स्क्वायर में पिछले वाले नंबर के मल्टीपल में एक जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रॉपर्टी जो है वो है आपका कि कभी भी consecutive, the difference between the square of two consecutive natural numbers is equal to their sum। यानी कभी भी दो consecutive नंबर का अगर स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो वो दोनों consecutive नंबर्स के ऐड के बराबर होगा। ऐसे समझ में नहीं आया होगा आपको। पहले देखते हैं ना consecutive नंबर क्या होता है। consecutive नंबर, बाबू कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐसे एक्सीड होता है, आप लोगों को आगे पढ़ना होगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई नेचुरल नंबर होता है, ये एक्स हो गया तो वो ऐसे बढ़ता है एक्स, फिर एक्स प्लस 1, फिर एक्स प्लस 2, फिर एक्स प्लस 3, ऐसे करके कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर में अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में और डिटेल जानकारी चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो उस पर मैं एक अलग सा स्पेशल वीडियो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बारे में मैं डाल दूंगा। तो अभी यहाँ पे बस मैं ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये होते हैं, ऐसे होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं और उसमें 1 2 3 वो बढ़ते रहता है मल्टीप्लाई करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, APGP वगैरह भी पढ़ना होता है। चलिए तो आइए जानते हैं। जैसे दो कॉन्जिक्यूटिव मैंने ले लिया, एक ले लिया x3 कोई नेचुरल नंबर, और दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा x प्लस 1, यानी कि x हमने मान रखा है किसको, 3 को, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर पहला क्या हो गया 3, दूसरा क्या हो गया 4। तो कह रहा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे तो उसके सम के बराबर आएगा। देखिए सबसे पहले बड़े नंबर का स्क्वायर और माइनस फिर 3, ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और दोनों का स्क्वायर पहले करेंगे तब डिफरेंस करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा आपका 7। और 7 देखिए मैंने बोला था कि ये जो डिफरेंस आया ना दोनों को, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ये जो डिफरेंस आएगा 7 आया, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करने के बराबर होगा। दोनों को ऐड करेंगे यानी कि 4 और प्लस 3, ये भी कितना आ जाएगा 7। देखिए तो उसके बराबर हो गया, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ऐड दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के माइनस के बराबर होगा। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर यानी कि ये 16 और 9, दोनों का डिफरेंस यानी कि 7, दोनों के कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ऐड यानी कि 4 और 3 7 के बराबर होगा। देखिए 7 7 बात बराबर हो गई। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि n प्लस 1, यानी कि मैंने n मान रखा था 3, तो 3 प्लस 1 4 हो गया, उसका स्क्वायर माइनस n तो 3 ही था तो n का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 और फिर n प्लस 1, n प्लस 1 माइनस n का स्क्वायर। ये लेंदी प्रोसेस है जो मैंने बताया वो ऐसे ही बनेगा। ये तो हो जाएगा आपका n स्क्वायर प्लस n प्लस n
प्लस 1 माइनस n स्क्वायर बराबर n प्लस 1। वही कहानी आ गई, दोनों कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को लास्ट में फिर से मैंने ऐड कर दिया तो उसके बराबर आ गया। चलिए अगले प्रॉपर्टी को, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, घबराइएगा नहीं, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और जानकारी आपको बहुत अच्छे से एकदम बेसिक चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला आपका जो आता है प्रॉपर्टी वो होता है कि किसी भी किसका भी स्क्वायर करेंगे तो वो ऐड नंबर का और फर्स्ट नेचुरल ऐड नंबर्स का सम होगा। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, तो 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा फिर दोबारा। अगर यही 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, फर्स्ट ऐड नंबर नेचुरल कौन सा होगा 1 और प्लस दूसरा कौन सा होगा ऑड 3, तो देखिए कितना आ जाएगा 4। इसी तरह 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ठो ऐड, जिसका स्क्वायर करेंगे उतना ऑड नंबर को ऐड करेंगे, तो इसमें 2 का स्क्वायर किए तो 2 ऑड नंबर को ऐड किए, इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ऑड नंबर को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। पहला 1, दूसरा ऑड नंबर 3 और तीसरा ऑड नंबर 3 के बाद कौन सा आता है 5। यस राइट, तो हम इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 3 8 और 1 9। देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा। उसी तरह से अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 4 ऑड नंबर को ऐड करेंगे, 1 पहला ऐड नंबर, दूसरा ऑड नंबर, फिर तीसरा ऑड नंबर और फिर चौथा ऑड नंबर, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 7 और 5 12 और 3 कितना आ जाएगा 15 और 1 16। देखिए 4 का कितना आ जाएगा स्क्वायर 16, यानी कि जिस नंबर का हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे उतना ही ऑड नंबर हम लोग जोड़ देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये सब पढ़ने में, बेसिक चीज़ें। आई होप आपको भी पता होगा। बहुत एक देखिए और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर 1 1 1 1 ही सेम नंबर रहे 1, तो उसका स्क्वायर करना कितना आसान होता है। जैसे 1 का स्क्वायर तो हम लोग कर देते हैं 1, यही मैं अगर दे दूँ कि 11 का स्क्वायर तो उसको रटना नहीं पड़ेगा, ये 2 ठो 1 लिखा हुआ है ना, तो पहले लिखना है 1 2 और 2 जैसे ही लास्ट जो नंबर आया उससे घटते क्रम में लिखेंगे, 2 के पहले क्या आता है 1, ऐसे समझ में आएगा। फिर देखिए मेरे को लिखना है 1 1 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो कितने नंबर है 1 2 3, तो लिखेंगे 1 2 3 और जैसे ही कोई 3 लास्ट होता है तो फिर उससे बैकवर्ड में चलेंगे, 3 के पहले क्या आ जाएगा 2, 2 के पहले क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यही ऑड नंबर हम फिर से करेंगे कि 4 ठो अगर 1 दे दे 1 1 1 1 और बोले कि इसका स्क्वायर करके बताइए। ओ माय गॉड, ये तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन हमको तो प्रॉब्लम हो गई नहीं। कितने नंबर है, कितने 1 है 1 2 3 4, तो लिखेंगे 1 2 3 4 और जैसे ही लास्ट नंबर क्या आया 4, तो 4 से फिर हम लोग बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे 4 3 2 1, आपका यही आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोल दूं ऐसे ही एग्जांपल कि 1 2 3 4 5 5 1 है उसके स्क्वायर करो, तो कुछ सोचना ही नहीं है, कितने 1 है भाई, तो 5 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 और जो लास्ट नंबर आया 5 उससे फिर बैकवर्ड काउंटिंग, 5 के पहले क्या आता है 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत आपको मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद में और कोई जानकारी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, जानकारी उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जानना, और कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये तो सारी बेसिक चीज़ें हैं, तो इसलिए आपको मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। और वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा वीडियोस ना बने, एक में ही एक जगह बैठे तो समझ आए। वीडियो जब टुकड़ा में होता है ना तो आप कॉन्सेप्ट कोई देखकर छोड़ दिए, फिर नया वीडियो आया फिर उसको देखे तो पीछे वाला भूल जाता है, तो मैंने इसलिए क्या किया कि एक ही वीडियो में सारा अरेंज कर दिया। तो प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है तो आप लोग पेशेंस मत खोइएगा, आराम से बैठ के देखिएगा, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर जब आप बुक खोलेंगे तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि इतना सारा लेंथी प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें और देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा और क्या चीज़ें आपको चाहिए।